इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी बच्चे स्कूल की इमारत का इंतजार कर रहे हैं। बांकनेर गांव, जहां लोगों का कहना है कि साल 2015 में स्कूल का टेंडर पास हुआ था, लेकिन आज 2025 हो चुका है। 10 साल बीत गए और स्कूल अब भी सिर्फ कागजों में ही है। और गांव के स्कूल के लिए जो ग्राम सभा की जो जमीन अलॉट हुई थी, उसमें जो है 52 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल बनना है। तो गांव का कोई भी आदमी इसका विरोध नहीं कर रहा है। ऐसे कहा जा रहा था ना कि कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ विरोध कर रहे नहीं, हैं। पक्ष में ही है सभी, विपक्ष में कोई नहीं है। सभी पक्ष में कोई नहीं है। विपक्ष में कोई नहीं है, गांव का आदमी कोई भी विपक्ष में नहीं है। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं कि सर स्कूल बनने में? अब दिक्कतें तो जो ना जो बता रहे हैं कि जिस वजह से वो कैंसिल करने जा रहे हैं वही तो बताएंगे ना दिक्कत क्या है। अब गांव की तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई ना रास्ते की प्रॉब्लम है, ना ही किसी बात का कोई अभी कोई उल्टा आंसर निकलता हो, कोई ये मना करता हो स्कूल के लिए। तो ये तो कहना ठीक नहीं ना कि दिक्कत है। दिक्कत तो कोई है ही नहीं, दिक्कत तो पॉलिटिकल आदमी बताएंगे ना कि दिक्कत क्या है। मेन चीज़ तो वो बताएंगे ना कि रीज़न क्या है दिक्कत स्कूल ना बनने का। जो चीज़ पास हो चुकी है, जो चीज़ अलॉट हुई है, उस पर फिर ब्रेक लगता है किसी न किसी कारण से, वो तो वही बताएंगे। हमें गाँव वाले तो पता ही नहीं इस बात का, इसी वजह से गाँव इकट्ठा हो, क्या कारण है। कोई रास्ते की प्रॉब्लम है तो गाँव रास्ता देने को तैयार है अपने ना। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। अब शमशान घाट है, वहाँ पे रास्ता बंद हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शमशान घाट तो देखो, ये तो दाह संस्कार को तो पूरे हमारे भारत हिंदू रीति रिवाज में सभी गाँव में सभी क्षेत्र में है। अब उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, वो तो हर गाँव में रहेंगे, हर क्षेत्र में रहेंगे, जिए हैं तो मरेंगे भी, ये तो जाहिर ही बात है। स्कूल तक जाने में 4 रास्ते लगते हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि रास्ता नहीं है वहाँ पर। रेलवे की ट्रैक भी है। रेलवे का ट्रैक जो है कहाँ नहीं है? पूरी दिल्ली में आप कहाँ से जाओगे? तो क्या रेलवे लाइन के साथ में स्कूल है ही नहीं? है नहीं पूरी दिल्ली में। ये तो कोई कारण हुआ नहीं ना, रेलवे लाइन साथ में है। और रेलवे लाइन के और स्कूल के बीच में एक प्लॉट और है, जमीन बची हुई है उसमें, जो स्कूल को अलॉट नहीं है। तो रेलवे लाइन तो दूर हो गई, तो नजदीक कहाँ रह गई रेलवे लाइन? और अंडर ब्रिज बनने जा रहे हैं मैम वहाँ, तो आप ये देखिए ना, तो अंडर ब्रिज कैसे बना रहे, स्कूल नहीं था तो वहाँ पास कैसे हुआ फिर? यदि वहाँ रास्ते की वो प्रॉब्लम थी या कोई प्रपोजल आगे की कोई प्रॉब्लम थी तो स्कूल पास कैसे हुआ? 52 करोड़ की लागत से स्कूल रिकमेंड हो रहा है, लोड ज़मीन हुई है, एक दिन का काम तो होता नहीं। आज लोड होगी, कल टेंडर छूट गया, पर स्कूल बनना चालू हो गया, इनमें तो कई साल लग जाते हैं, कई साल पहले से प्रक्रिया चलती है। उसके 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल से चल रहा है काम। 2015 में लैंड अलॉट हुई थी जी, 2015 से 2025 2025 में आके इसका टेंडर होके 2025 में काम शुरू हो रहा है। ठेकेदार ने अपना सामान डाल दिया है, मौखिक तौर पे जो है अब उस काम को बंद कर दिया गया है। ठेकेदार तक आज तक कोई रिटर्न में ये नहीं आया कि आप इस काम को बंद कर दो, मौखिक तौर पे बोल दिया गया कि आप काम बंद कर दो। ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना उन्होंने क्यों किया है ऐसा। ये तो उन्होंने देखना क्या रीज़न रहा है, क्या चीज़ें रहे, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। कोई चीज़ बनी हुई है, उस चीज़ के लिए एक सिमेट्री बनी हुई थी, इंजीनियरिंग लोगों ने वहाँ मिट्टी सॉइल चेक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ है, एकदम से काम को बंद कर दिया गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो उसी रोज़ के लिए आज गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई क्या डिसीजन करते हैं आगे की रणनीति के लिए, वो देखा जाएगा। जैसा डिसीजन होगा समाज के हक के लिए होगा। ये लड़ाई हमारी अकेले की लड़ाई नहीं, पूरे गाँव की लड़ाई है। यहाँ आसपास में इतनी कॉलोनियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, वे कहाँ जाएंगे? ये तो है नहीं कि स्कूल पहले से बने हुए हैं। तो आप देखो ना, चारों तरफ, गांव के चारों तरफ इतनी बड़ी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं, तो हर चीज़ की नीड है। बच्चों को वहाँ रेलवे लाइन के उधर जाने के लिए रास्ता है, फाटक है, वहाँ से अंडर ब्रिज बनेगा तो रास्ता बनेगा, वो भी खुलेगी, गौतम कॉलोनी आएगी, उधर की आएगी, सब आएंगे। तो शिक्षा इतना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए आप लोग यहाँ पे स्कूल के लिए पंचायत बैठा रखा है, तो क्या ये सही है? शिक्षा बेसिक मस्ट है, मेडिकल मस्ट है, और कोई चीज़ मस्ट नहीं है। आज आप बताइए ना, आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे पढ़ेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? शिक्षा इतनी मस्त नहीं होती तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ 5-5, 6-6 यूनिवर्सिटी क्यों लेके आती? जब हर जगह से बंद हो चुकी है, सिर्फ ये वो चीज़ बची हुई है, तो तभी तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। क्यों लेके आए? शिक्षा होगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप भी जानते हो क्या करेंगे, ड्रग्स की तरफ जाएंगे और कुछ काम करेंगे। ऐसा कोई काम हमारे को दिया नहीं गया है, सिर्फ यही चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ें चली हुई हैं,
इसके पीछे क्या एजेंडा लोगों का हमें नहीं पता इसमें। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 9 महीने पहले स्कूल बनाने का काम शुरू जरूर हुआ, लेकिन अचानक कुछ ही दिनों में काम बंद हो गया। जब ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो सुनने को मिला कि रास्ते के लिए जमीन नहीं है और रेलवे ट्रैक पास में है, इसलिए निर्माण को रोक दिया गया। पंचायत तो फायदे नुकसान का तो देखो, पंचायत ये काम सारा एक जगह इकट्ठा हुआ और तो फायदा है नुकसान के हुए। स्कूल बनवाना चाहूँ मैं, फायदे नुकसान की पहली बात से सही ना, ये तो स्कूल का है। कुछ आदमी जो है ना वो विरोध करे बेमतलब, उनके विरोध का मतलब भी नहीं को रास्ता रहा हम दिखाऊँ कितना बढ़िया रहा, शमशान भूमि के आगे का रास्ता है। फिर जो खेत वाले हैं मिनीटर वाले रास्ते जोड़ना चाह रहे, रास्ता देना चाह रहे, रास्ते का विरोध करें तो वे गलत करें हैं, गलत बताई गई है बात। पास में रेलवे ट्रैक भी तो है, तो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी? क्या दिक्कत होगी? रेलवे ट्रैक कहीं तो रोड है, कहीं रेलवे ट्रैक है, कहीं जो है मस्जिद है, कहीं मंदिर है, वे सबकी घंटी बातें हैं, को अल्लाह करे, इसमें क्या बात होगी? हाँ दूर के हवा 2-3 किले दूर कर रही बा, उसमें जिसने पढ़ाई करनी हो पढ़ाई करेगा, आवाज़ तो नहीं अब भाई मेरी या आवाज़ आओगी ये होगा, ये है बहाने। ठीक है, लोग जो है राजनीति का मसला चाह रहा है काम में और कुछ ना से। एक स्कूल एक कमरे में 100 बालक बैठे हैं, क्या पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल बनना चाहिए। क्या रुकावटें आ रही हैं? रुकावट क्या आ रही है? रुकावट करे राजनीति वाले, कांग्रेस वाले सोचना ना बने। सवाल ये है कि बजट पास हुआ तो इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी। क्या बिना जगह की पहचान किए और स्कूल का नक्शा तैयार किए नए बजट पास कर दिया गया? अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे बड़ी लापरवाही की गई और इसके लिए जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, स्कूल बनने में कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल बन रहा है, उसका काम किसी बारिश के समय से लगा लो या कुछ गुमराह कर दियो इसे लगा लो। हम ये कहना चाहते हैं बागनेर में स्कूल बने और संत नगर के लिए भी जगह अलाटमेंट हो, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी, दिल्ली में भी, एमसीडी में भी, और तकरीबन ये जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के सब कह रहे हैं भाई ट्रिपल इंजन की सरकार है तो हम नगर के लिए भी बनवा देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ भाई ऐसा ना हो जाए, ये भी शिफ्ट हो जाए और नगर में भी ना बने और बागनेर में भी स्कूल ना बन पाए। तो जब ये पास हुआ, गवर्नमेंट ने अलाटमेंट किया, दूसरी सरकार थी, आम आदमी पार्टी सरकार थी, उन्होंने पास किया तो एमएलए भी आम आदमी का ही था, तो पास किया। जब नगर वालों ने या तो पहले सोचनी चाहिए थी कि भाई ये स्कूल वहाँ हो जाए, क्योंकि डीडीए से अलाटमेंट होने के समय बहुत लंबा लग जाता है। 2 स्कूल पहले ही नरेला में डीडीए में अलाटमेंट हुए हुए हैं, जो उन पर काम भी चालू नहीं हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई नगर काफ़ी बड़ा है और हमारे गांव की ज़मीन पे ही बसा हुआ है, हमारे गांव के ही काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो हम उनके साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी भी परेशानी को दूर करेंगे। हम चाह रहे हैं कि भी बुआना रोड पे भी स्कूल अलाटमेंट हो जाए। अब तो सरकार है, पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और भाई अधिकारियों के साथ बनती भी नहीं थी, अब तो नीचे से ऊपर बीजेपी की सरकार है, तो एक स्कूल की जगह नगर के लिए अलाटमेंट हो जाए और नगर स्कूल के इनाम से नगर स्कूल बन जाए तो इसमें बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के लिए आप लोग पंचायत बैठा रहे हैं कि स्कूल होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के लिए नहीं ये किया, स्कूल और शिक्षा और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी में ज्ञान मिलता है। और हमारी हिंदू की परंपरा है कि हिंदुस्तान में जो बुजुर्ग के पास भी बैठेगा वहाँ भी बहुत ज्ञान की बातें मिलती हैं। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसी के विपक्ष में कोई गांव इकट्ठा नहीं हुआ, ये हुआ भाई किसी कारण वो विधायक के पास भी गए, एमपी के पास भी गए, सीएम के पास भी गए, उन्होंने रिस्पॉन्स ना मिल पाया होगा तो इस मारी गांव इकट्ठा हुआ। तो अभी 24 तारीख का मेरी विधायक जी से बात हुई थी कि 24 तारीख को हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। भाई नगर के लिए भी एक स्कूल की जगह अलाटमेंट की जाए और नगर के लिए भी एक बड़ा स्कूल 12वीं तक का बनाया जाए। अच्छा, कह रहे हैं कि यहाँ पे शमशान घाटी, वहाँ पे रास्ता जाते ही खत्म हो जा रहा है, इधर रेलवे का ट्रैक है, इस वजह से भी दिक्कतें होंगी। क्या लगता है कि ये वजह आ रही है, अड़चने? बेटा, आप कभी शमशान गए हो आज तक? क्या साल के हो गए बेटा? 19 साल के। 19 नहीं गए ना? तो शमशान मैं बताता हूँ, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर शमशान ही है, जो हर व्यक्ति को वहाँ पर जाना लास्ट में। शमशान ये नहीं है कोई कि भी पाकिस्तान के आगे ऐसे कुछ कर रहे हैं, हिंदुस्तानी है, ठीक है, हम भारत के नागरिक है, तो लास्ट में जब हमारी मृत्यु होती है तो शमशान सबसे बड़ा मंदिर है। गांव में बीते 10 वर्षों में स्कूल का निर्माण न होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि स्कूल की कमी की वजह से गांव के बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ता है, जिससे उनका
समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपनी आवाज को किसी भी तरह प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।